होता है। जैसे गर्मी में आप बहुत ऊर्जावान महसूस करते हैं, आप बीचों पर जाना चाहते हैं, ट्रैकिंग पर जाना चाहते हैं। परंतु सर्दियों में या बरसात के मौसम में आपको आलस से लगेगा, आपको लगेगा इसमें हमारी जो खाने की इच्छा है उसकी प्रकृति में बदलाव होता है। इस समय जो है हम बरसात के मौसम से गुजर रहे हैं। हमारा जो द- अप- देखिए, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से कारण हैं हमें क्यों इस समय हमारे जो पोषक तत्व है उस पर क्यों हम ध्यान दे। बिल्कुल सही कह रहे हो कि अलग अलग जीवन शैली होती है इन मौसमों में। और न्यूट्रिशन जो है, पोषक तत्व है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बरसात के समय आपको बहुत सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि गीला होता है, ठंडा होता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि सूरज का किरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और हम सबको विटामिन डी की जरूरत होती है हमारे शरीर में। जब सूर्य की किरण हमें पर्याप्त मात्रा में हमें नहीं मिलता है तो विटामिन डी की कमी हो जाती है। और इसके साथ हम ये भी जानते हैं कि हम थोड़ा आलस महसूस करते हैं और इस मौसम में बाहर जाने का मन नहीं करता है। तो इसलिए जो शारीरिक कार्यकलाप है, गतिविधियां हैं, वो कम हो जाता है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो है तले हुए खाना खाते हैं और हमारे शरीर को इसकी जरूरत नहीं होती है। परंतु यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि प्रोटीन, विटामिन्स हमको खाना है। और हमें सब्जी और फल मानसून के समय या बरसात के समय खाना है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो हाइड्रेशन या पानी पीना है। और पानी पीना बहुत जरूरी है मौसम के हमेशा बाहर बारिश हो रही है तो इसलिए जो है पानी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है शरीर को। बरसात के मौसम में ठंडा होता है, गीला होता है। तो हमारी जो प्यास है वो कम हो जाती है। और क्योंकि हमें प्यास नहीं लगती है तो हम पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ या फिर पानी नहीं पीते हैं। और एक और चीज है, जैसे कि लगता है कि जब आप ठंडी जगह पे रहते हैं, अगर आप पानी पीते हैं तो बार बार जो है आपको शौचालय जाना पड़ता है। और विशेषकर जब आप बाहर काम कर रहे हैं या फील्ड का में काम कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, उस समय हमारी जो पानी पीने की मात्रा कम हो जाती है। और एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे जो है त्योहार होते हैं और सप्ताह का अंत लंबा होता है। तो हमारी ये प्रवृत्ति होती है कि हम त्योहार का खाना खाएं जो कि बहुत पौष्टिक नहीं होता है। जैसे कि जलेबी, लड्डू, ये सब खाने का मन करता है इस समय। और कौन इससे अपने आप को रोक सकता है। जलेबी या मोतीचूर के लड्डू से, विशेषकर त्योहार के मौसम में। इसके अलावा आप हमें बताइए प्रोटीन के बारे में या ताजा फल और सब्जी के बारे में। देखिए, मॉनसून के टाइम या फिर बरसात के समय जो है बहुत ज्यादा भारी वर्षा की वजह से सब्जियां या फिर फल कम मिलती है। तो इसे किस तरह से पूरा किया जाए, क्योंकि जिन फलों की जरूरत होती है वो हमें नहीं मिलता है। तो फिर हम क्या करें इसके लिए। तो आप जो है सीजनल या मौसमी जो फल है उसको आप खाएं, वो आपको मिल जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छा विकल्प है। और ये आराम से आपको मिल भी जाता है। तो ये
जो हम हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति पर हमें बरसात के मौसम में ध्यान क्यों देना पड़ता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि शारीरिक काम हम ज्यादा नहीं करते हैं, तो हमारी जो पूरा जीवन शैली गड़बड़ हो जाती है। जब हम ठीक से खा नहीं रहे हैं, आराम नहीं कर रहे हैं, और जो कुछ भी हमारे रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए जरूरत होती है, उसको हम नहीं करते हैं और बीमार हो जाते हैं। तो ये सब जो है हम सुधार सकते हैं यदि इनके अलावा कौन कौन से विटामिन्स या मिनरल्स है वो जो हमारे रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, माइक्रो और मिक्रो ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अम, ये इनके इम्यून हेल्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अम, और रोज आपको ये लेना होता है। अम, हमें अच्छे मिनरल्स लेना है, और विटामिन B12 भी लेना है। ये ये जो है प्रमुख विटामिन्स है हमारे इम्यून स्वास्थ्य के लिए। और आप ये भी जानते हैं कि म- माया और मेहुल को आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि माया है, वो अपना स्वास्थ्य बरकरार उसने रखा है, बहुत अच्छा पौष्टिक खाना खाती है, और जो है बाहर भी काम करती है, परंतु बहुत जल्दी वो बीमार भी पड़ जाती है। और दूसरी जगह आप मेहुल को देख रहे हैं। मेहुल अच्छा खाना खाते हैं, माया की तरह बाहर भी काम करते हैं, और इसमें सप्लीमेंट्स लेते हैं अपने खाने में, और वो समझते हैं कि उनका रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत अच्छी है। तो आपको इसके बारे में क्या कहना है? हम जो है लोगों को इसके बारे में पूछे जो हमारे इस इवेंट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम अपने ऑडियंस से सुनना चाहेंगे, आप क्यों समझते हैं, या फिर जो है माया की रूटीन और मेहुल के रूटीन में अंतर क्या है? 1 मिनट का समय आपको दिया जाता है, या फिर 1 मिनट के से भी कम लगेगा? पहले हम उत्तरों को देखें। हम देखते हैं किसने क्या लिखा है। संगीता, आपने बहुत अच्छा बताया है। और मुझे मुझे देखने दीजिए। हरिणी, आपने बिल्कुल सही बोला है। सुनीता नायर, आपने बहुत अच्छा बताया है। मनीषा, आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। शली, हमारे जो ऑडियंस हैं वो बहुत सतर्क हैं और बहुत अच्छे उत्तर दे रहे हैं। वो सब कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्स की बहुत जरूरत होती है। कैसे ये सप्लीमेंट्स हमारे नियमित जीवन में काम करता है, आगे चलते हैं। सबसे पहले जो हमारे रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए हम जानते हैं प्रोटीन कितना महत्वपूर्ण है। और हमारे पूरे कंप्लीट प्रोटीन कौन कौन से हैं, जिसमें ये जिसमें एमिनो एसिड्स हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। हमारे भारतीय खाद्य में सब कुछ है। सोए है, पल्सेस है, लेंटल्स है, चिकन है, दुग्ध पदार्थ है, अंडा है, मछली है, तो बीज है। ये इसमें हम इसको अपने रूटीन में ले सकते हैं। शर्ली, ने- अब मिथक से शुरू करते हैं। क्या आप समझते हैं ज्यादा खाना जब आप खाते हैं तो बरसात के मौसम में वो आपको गर्म रखता है? आपके गर्म शरीर को गर्म रखेगा। और हमेशा ये सच नहीं है। बिंदु, आप क्या नी रिप्लेसमेंट शेक जो है
जिसमें कि विटामिन है, मिनरल है। हाँ शर्ली जरूर। हम यही बोल रहे थे कि जो प्रोटीन है ये बहुत बड़ी भूमिका प्रदान कर रहा है। और इसमें क्या अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा Formula 1 पाउडर है। और ये तीनों को मिलाकर बहुत ही अच्छा एक माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट है। और ये हमारे स्वास्थ्य को भी बहुत अच्छा रखता है। और विटामिन और मिनरल के बारे में जो हम बात कर रहे थे, शर्ली आप क्या कुछ बताएंगी मिनरल और विटामिन्स के बारे में? विटामिन्स और मिनरल, हम हमेशा इस बारे में सुनते हैं कि ये अमूल्य क्यों है, हम इस पे जोर क्यों डालते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो चीजें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हैं। और हमारे जितने भी कार्यकलाप हैं ये सभी इसका समर्थन करते हैं। और सब्जी और फलों में जो जो गुणवत्ता होती है वो ही हमें प्रदान करती हैं। और हमें पता है कि ये हमें किस तरह से तैयार करना है। तो हम हमारे शरीर के लिए मिनरल और विटामिन बहुत ही जरूरी है। और हमारे पास मल्टीविटामिन्स है, कैल्शियम है। ये एक विटामिन और मिनरल जो जो भी चीजें चाहिए इसमें हमें बहुत महत्वपूर्ण एक बहुत, ये सारी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए। बाजारों में जितने भी मल्टीविटामिन्स मिलते हैं उससे यह बहुत अलग है। और ये एक बहुत ही असाधारण प्रोडक्ट है। इसमें आपको कैल्शियम मिलता है, विटामिन डी मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है। और हमारे शरीर के लिए जो जो चीजें जरूरी है वो सारी चीजें इसमें उपलब्ध है। और हमारे शरीर में जो जो चीजों की जरूरत होती है इसमें सभी चीजें मूल्यवान हैं और ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। इसके बाद हम मैं पूछना चाहती हूँ कि कितने मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम्स, एक्टिवेटर कितने हमें खाने चाहिए जिससे कि हमारा शरीर सही रहे। हम ऑडियंस के पास जाएंगे और हर्बल टैबलेट, कैल्शियम टैबलेट, एक्टिवेटर्स, आप अपने उत्तर दीजिए चैट बॉक्स में। देखते हैं क्या क्या लिख रहे हैं आप लोग। मल्टीविटामिन 3, बिल्कुल ठीक। रेणुका बहुत ही अच्छा लिखा आपने। कैल्शियम 1, बिल्कुल सही, एकदम ठीक बताया आपने। मल्टीविटामिन 3, इवा प्रसन्ना, आपने बिल्कुल सही बताया। कैल्शियम 1, सेल एक्टिवेटर दिन में 2 बारी, बिल्कुल सही।
मनीषा, एकदम सही बताया आपने। तो इसका मतलब ऑडियंस मल्टीविटामिन, मिनरल और कैल्शियम के बारे में जानते हैं, और इनके रूटीन में ये सारी चीजें का व्यवहार करते हैं। और सभी का धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। तो बरसात में हमें बुखार आता है, ये एक मिथ है। अगर आपको रोग प्रतिरोधक चीजें लेनी है, तो बरसात में अगर आप ये चीजें ले रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये सारी चीजें आपके खाने पीने के ऊपर निर्भर करती है। गट बैक्टीरिया या गट माइक्रोबियोम आपके प्रतिरोधक प्रणाली के ऊपर काम करती है। और ये बहुत ही सहज रूप से मैं व्याख्या करती हूँ। जब भी हम बाहर से कोई खाना खाते हैं, हो सकता है वो सही तरह से तैयार नहीं किया जाता, उसमें बैक्टीरिया या वायरस होने की संभावना होती है, वो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। जब आपके इंटेस्टाइन में जो अच्छा बैक्टीरिया होता है, आपके इम्यूनिटी को लो कर देता है। तो अब जब आप इन चीजों को लेते हैं तो ये आपके लिए एक फाइटर सेल होता है। आपको हजम की प्रॉब्लम हो जाती है, दिक्कत होती है, ये आपके लिए बहुत ही दिक्कत वाली चीज हो जाएगी। बहुत बढ़िया। और हम अब जो है इसके बारे में जानते हैं। अब हम सिंपली प्रोबायोटिक के बारे में जानेंगे। तो ये सिंपली प्रोबायोटिक क्या करता है, जिससे हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया या जो अनुकूल बैक्टीरिया है हमारे शरीर के लिए, उसको बढ़ाता कैसे है। जैसे कि आप जो है, जो जो आप खा रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर आपका शरीर क्या अपनाता है, क्या शोषण करता है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका आपका शरीर तभी ठीक रहता है जब जो है अच्छा बैक्टीरिया आपके शरीर में होता है। ये एक ऐसा उत्पाद है जो हमारे लिए बड़ा प्रिय है, क्योंकि ये आप ये इस ये आपके रोज के जीवन में बहुत अच्छी तरह से अ, जो है मिल जाता है। जैसे कि इसके कितने सारे फ्लेवर्स हैं, इसमें किसी तरह का फ्लेवर ऐड नहीं किया गया है, रंग नहीं है, चीनी नहीं है, या फिर कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर इसका प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। तो ये जो है, ये संदेह आप सब में है। तो रेकमेंडेड यूसेज, कैसे आपको इसका इस्तेमाल करना है। जैसे 1 ग्राम जो है 350 मिलीलीटर ऑफ पानी के साथ आप इसको ले, या फिर आपके फेवरेट या प्रिय जो हर्ब लाइफ न्यूट्रिशन से के शेक है उसमें आप एक शाशे डाल सकते हैं। और चाय या फिर एलो ड्रिंक के साथ भी आप अपने गट हेल्थ को सिंपली प्रायोबियोटिक के साथ बहुत अच्छा रख सकते हैं। और सेशन जब चल रहा है तभी मैं इसे ले रही हूँ। और सिंपली प्रोबायोटिक के साथ त्रिफला के बारे में बताइए। देखिए, त्रिफला जैसे कि हमने जो है एलोवेरा के जो गुण हैं उसके बारे में हमने बहुत सुना है। वृत्ति लाइफ का जो त्रिफला है, वो उसमें ऐसा नहीं है कि
इसमें 5 से 6% गैलिक एसिड है, और 50% टेनिस है इसमें है। तो ये जो है हमारे पाचन शक्ति को बहुत शक्तिशाली करता है। जैसे हरितकी हमारे जो है गट हेल्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आम्ल की है। और अगर आप को जो है जैसे आप अगर अपने पेट को आप साफ नहीं कर पा रहे हैं, कब्ज की समस्या आपको रहती है, तो ये उसके लिए ये त्रिफला जो है बहुत ज्यादा लाभदायक है। अब किस तरह से आप इसका इस्तेमाल करें? एक टैबलेट दिन में 2 बार आप ले, अपने खाना खाने के बाद। एक टैबलेट 2 बार और लेना है खाना खाने के बाद, जिससे आपका जो पाचन शक्ति है वो बना रहे। सो बिंदु, मैं ये सोच रही थी कि अब जैसे क्या हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति में फैट जो है बहुत महत्वपूर्ण है या नहीं? ये मुझे बताइए। फैट का जो है क्या है? फैट जो है, क्या ये जिम्मेदार है हमारे रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए? क्या समझते हैं आप? बहुत बढ़िया। बहुत सारे उत्तर, बहुत सारे हाँ हाँ लोगों ने लिखा है। अश्विनी, ममता, रंजिता, फनी कुमार, राजू, निशा, आप सब ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। हाँ, वसा जो है बहुत महत्वपूर्ण है हमारे रोग प्रतिरोधक शक्ति के लिए। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जैसे कि